मैं उस टाइम 14 साल का था। तो स्वर्गीय प्रभाकर जो डटके जो थे मेरे घरेलू रिलेशन थे, मेरी मम्मी डैडी के। तो उन्होंने बोला कि एक आंदोलन हो रहा है अयोध्या में, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं लेके जाऊँगा। तो उनके नेतृत्व में हम लोग 3 तारीख के दिन 50 से 40 लोग निकले थे अयोध्या के लिए। जब हम 3 तारीख को यहाँ से निकले, 4 तारीख को हम फैज़ाबाद पहुँचे। फैज़ाबाद पहुँचने के बाद हमें कुलगुरु में रुका गया। वहाँ से फिर हम लोग पैदल जब निकले, तो वहाँ से निकलने के बाद हम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि साधु रुतम्बा देवी को पता चला कि एक मुस्लिम आया है। तो वो मुस्लिम आने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप कैसे आना हो, आप मुस्लिम हो, आप कैसे आ रहे हो। मैंने बोला हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उस टाइम मुझे एक नॉलेज था इस्लाम के बारे में। आज मैं इस्लाम से भी अटैच में हूँ और रहूँगा हमेशा। मगर उन्होंने ये कहा कि ये सर जमीन हमारी है, तो वहीं की आपको गुण रहना, वहीं रहना है, वतन तुम्हारा है, दूसरे वतन की आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, यहीं रहना, यहीं जीना, यहीं मरना। तो मुझे याद था बचपन की कहानी। तो मैंने रुतम्बा देवी को बोला कि शांति का पैगाम लेके आया हूँ, ये बहुत साले से सुना था मंदिर है करके, इसलिए मैं आया हूँ। तो बहुत खुश हो गई, मुझे चूड़ा उड़ा खिलाया, हक करा उन्होंने। फिर बोले आप स्नान करोगे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, वहाँ एक नदी है, सरयू कुछ नदी है, वहाँ हमने स्नान करे थे। और फिर 5 तारीख के दिन हम शाम में जब वो ढांचे के पास हम देखने गए, तो मैं पहली बार देखा कि वहाँ का वातावरण कि यानी ये तार, फिर क्राइम, अपना मिलिट्री वाले, सीआरपी और पुलिस वाले, यूपी के पुलिस वाले। हम तो छोटे थे मगर हमारा जोश बहुत उमंग था कि ये हम मंदिर के लिए आए, आस्था के लिए आए, देश के अच्छा विषय के लिए आए, हमको इसको हल करना है। तो जब मैं अंदर में जब गया, तो द्वार जो होता है, जो गेट का द्वार होता है, वहाँ त्रिशूल और कोई भी मूर्ति नहीं होता। तो मुझे अचरज पड़ा। तो मैंने प्रभाकर जी और डॉक्टर सुभाष राउत थे, डॉक्टर खानोलकर, संजय वराडे, चंद्रशेखर ढोलीकर भी था। मैंने उनसे कहा ये हिंदू लोगों का मंदिर है क्या? मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, बोले ये मस्जिद थी बोले। तो मैं बोले ये मस्जिद बोले बाबर के टाइम पर जब सिपा सालार ने तोड़ के बनाया, तभी तो उसके पत्थर उत्तर लगे होंगे ना। हिंदुस्तान के कोई भी अगर आप देख लो, 200 साल पुराना देख लो, अंग्रेज के जमाने की मस्जिद देख लो, या और मुगल के जमाने की मस्जिद, उस पर ये क्लश वलश लिखा है क्या? नहीं है। तो ये सब मैंने देखा। और जहाँ कुतबा होता है, वहाँ राम भगवान की वो स्थापना मूर्ति भी थी, ये मैंने देखा। ये वो क्या वाकया है जब आप थे, मतलब पूरे समुदाय को पता चला कि आप थे, कि ये हो रही थी, तैयारी हो रही थी, फिर प्रभाकर राव धटके जी ने आपको कैसे बचा के लाया? वो 6 तारीख का विषय था भाई साहब, वो तो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। वो जो समय था, वो समय ऐसा था कि 6 तारीख को जब स्टेज था, और स्टेज के सामने विनय कटियार, अशोक सिंघल, अडवाणी जी, प्रमोद महाजन, उमा भारती, कल्याण सिंह, हाँ, धर्मेंद्र आचार्य ने कहा कि आप आए हो, काय के लिए आए हो? अरे वो तोड़ना पड़ेगा, हाँ, बाबर की हड्डी लेके जाओ बोले। ऐसा उनका नारा, यानी इतनी तकरीर तेज कर रहे थे कि लोगों ने, पुलिस वाले का जो आजू बाजू का सराउंडिंग होता, वो तोड़ के घुस गए। तो अचानक ऐसा हो गया कि कुछ 1000-2000 पीछे से घुसे, यहाँ से। हाँ, मैं उस टाइम स्टेज पर था, यानी स्टेज के बाजू में था, प्रभाकर लड़के के साथ ही था मैं। तो पूरे लोग चढ़ गए। मेरे साथ का एक प्रमोद दहीकर है और राजू गणराज करके, उसके पास ऐसी गोली गई, उसके कान में गोली लगी। तो मैं डर गया। तो अरे फारूक दौड़, और फारूक दौड़, फारूक। तो जैसे मेरा नाम लिया, तो वहां पूरे लोग ने, जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, उन्होंने बोला अरे फारूक कौन है निकालो। अरे अपशब्द उन्होंने गाली उली बका मुझे, मगर मैं तुरंत, मेरे को डटके जी ने और सुभाष राउत और डॉक्टर खानोलकर, इन्होंने अगर नहीं रहते, राजेश कनेरे, तो शायद मैं आज आपके सामने इंटरव्यू भी नहीं दिया रहता, क्योंकि मुझे नाम दिया गया था शिव प्रसाद साहू। तब मैं वहां से बचा, और फिर वहां से हमको फैजाबाद लेके गया। गमछा भी बांध दिए थे? हाँ, गमछा बांधे थे, टीका लगाए थे मुझे। अगर टीका और गमछा नहीं लगा रहता, शायद आपके सामने इंटरव्यू नहीं दिया रहता।
अब बात ऐसी है कि को क्या लगता है अब इस परिस्थिति में जो धार्मिक वातावरण है कहीं उसमें खलल ना पड़े, अब सब भाईचारा से जो है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक अयोध्या का विषय 450-500 साल पुराना है। आज हम पढ़े लिखे, हमको आने वाले युग को ये देना चाहिए कि ये जो समस्या थी, ये ना मुगल ना ये अंग्रेज के टाइम की थी, ये अंग्रेज ने झगड़ा लड़ा के गए अयोध्या का विषय, मगर ये मुगल के टाइम पर भी हल हो सकता था, तब भी नहीं हुआ। मगर आज जब जिसके तकदीर में रहता ना, राम भगवान जो हमें हृदय में रहते, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर संघ के कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के दिल में थी, और भारत देश का, हिंदुस्तान के हक नागरिक के दिल में थी कि हिंदुस्तान में हमारी परंपरा, हमारी आस्था का एक मंदिर बनना चाहिए राम का। इसलिए वो बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, वो क्यों लिया कि किसी की धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये आस्था का सवाल है। 92 में मुझे मेरे समाज के लोगों ने भी मुझे अपशब्द बोला, मारा, और आज भी मुझे फोन, अभी 2 दिन पहले फोन आया, मेरी मिसेस वकील है, उनको भी धमकी दे रहे। तो कहीं ना कहीं समाज से भी हमको टकराना पड़ता, मगर मैं समाज वाले को ये बोलूंगा कि आप लोग हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार ने आपको हर सुविधा करके दी। ये राम भगवान का, ये हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, ये पूरे संसार, पूरे दुनिया का मुद्दा था, और पूरी दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे, जिससे बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा और भगवान के दर्शन भी होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी धर्म